नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ लुसेंट सामान्य ज्ञान वर्ल्ड ईयर जीके का प्रश्न, जो आज से 13 रहेगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 451 नंबर प्रश्न रहेगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको बता दें, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 452 नंबर प्रश्न रहेगा, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी है? तो आपको बता दें, जापान की मुद्रा क्या है? येन है। आपके लिए प्रश्न रहेगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है। अगर आप जानते हैं कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है तो आप इसे कमेंट में बताइए। 453 नंबर प्रश्न रहेगा, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? जो इंडियन मिलिट्री अकादमी जो स्थित है वो कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। 454 नंबर प्रश्न रहेगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपको बता दें, माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है वो कौन है? बछेंद्री पाल। यदि पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है तो हो जाएगा संतोष यादव। कौन हो जाएगा? संतोष यादव। 455 नंबर प्रश्न रहेगा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। 456 नंबर प्रश्न रहेगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। 457 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो आपको बताते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक बने रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। 458 नंबर प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आपको बता दें, संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है। कौन है? राज्यसभा। वैसे बता दें, आप जो एग्जाम रिलेटेड प्रश्न है इसमें आता है कि संसद का निर्माण किससे होता है? तो संसद का जो निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। किससे किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद कर लीजिए, संसद का जो निर्माण होता है, राज्यसभा प्लस लोकसभा हो जाएगा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। उसमें उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा होता है। अगला प्रश्न रहेगा, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो आपको बता दें, जो पंचतंत्र का जो लेखक है वो कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। ये बहुत ही एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 460 नंबर प्रश्न है, सन 1954 में हुआ भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता था? आपको बता दें, सन 1954 में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था उसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। कैसे समझौता के नाम से जाना जाता है? भारत और चीन समझौता को जो 1954 में हुआ था पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। 461 नंबर प्रश्न रहेगा, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो आपको बता दें, जो स्वेज नहर है वो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। 462 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है खड़गवासला में स्थित है। कहाँ स्थित है? खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र, पूना में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र, पूना में। 463 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। किसने लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू। 464 नंबर प्रश्न होगा, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपको बता दें, एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार। 465 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपको बता दें, भारत में जो पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में।
अब परीक्षा उपयोगी एक और प्रश्न इसमें आ सकता है कि भारत में जो जनगणना हुई थी, पहली बार जनगणना हुई थी, वो किसके शासन काल में हुआ था? तो आपको बता दें, पहली बार जनगणना हुआ था वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था? नोट कर लीजिए आप, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना जो हुआ था। यदि पूछा जाए कि जो भारत की नियमित जनगणना जो हो रही है प्रत्येक 10 साल में जो होती आ रही है, वो किसके शासन काल से चलता आ रहा है? तो बता दें लॉर्ड रिपन के काल से जो है नियमित जनगणना। कब? नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल से चलता आ रहा है। कब से स्टार्ट हुआ है लॉर्ड रिपन का नियमित जनगणना? 1881 में। इसमें पूछ सकता है, यदि पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1872। लेकिन पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब से शुरुआत हुई है, तो हो जाएगा 1881। यही 1881 से प्रत्येक 10 साल में हमारा जनगणना होते आ रहा है। 466 नंबर प्रश्न रहेगा, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल में प्रयुक्त होता है? लाउन टेनिस से संबंधित है। डबल फॉल्ट से संबंधित है, लाउन टेनिस से संबंधित है। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें, भारतीय थल सेना के जो पहले सेनाध्यक्ष थे वो थे जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बता दें, मणिपुर का ये लोक नृत्य है। 469 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? जो रबर का उत्पादन करने में जो पहला स्थान आता है वो भारत का केरल राज्य बहुत ही प्रसिद्ध है और उसका पहला स्थान है देश में, इसलिए राइट आंसर होगा केरल जो है रबर उत्पादन में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता जो है किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? हुगली। और यदि लखनऊ की बात किया जाए कि लखनऊ किस नदी, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो बता दें लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और पूछा जा सकता है कि जो नासिक है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताते नासिक जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी नदी किनारे। याद रखिएगा, नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे स्थित है। और यही पूछ दिया जाए कि दिल्ली जो है किस नदी किनारे, तो जमुना नदी हो जाएगा। 471 नंबर प्रश्न रहेगा, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये पौधों में जीवन होता है यह किसने बताया था? सर्वप्रथम जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। 472 नंबर प्रश्न रहेगा, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा जो साबरमती आश्रम की स्थापना जो किया गया था वो अहमदाबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में। 473 नंबर प्रश्न रहेगा, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपको बता दें मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र बोले या तो 23 जोड़ा गुणसूत्र बोले, एक ही है। तो इसमें पूछा जाए गुणसूत्रों की संख्या कितनी है मानव शरीर में, तो हो जाएगा 23 जोड़ा या तो 46। 474 नंबर प्रश्न रहेगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आपको बता दें चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो पूर्णिमा के दिन लगेगा। कब लगेगा? पूर्णिमा का दिन। इसमें पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन लगेगा। कब लगेगा? अमावस्या के दिन लगेगा क्या? सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। 475 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 476 नंबर प्रश्न रहेगा, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो कितना होता है? 120/80 mm होता है। कितना होता है? 120/80 mm। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आपको बता दें उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। और सबसे बड़ा दिन की बात किया जाए तो 21 जून को होगा। कब होगा? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है।
और यही दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा होता है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को सबसे छोटा होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा कब होगा, 22 दिसंबर को होगा। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, रामचरितमानस किसने लिखी। तो आपको बता दें जो रामचरितमानस की रचना किए थे किसने किए थे, तुलसीदास ने किए थे। किसने किए थे, तुलसीदास ने। यही पूछा जा सकता है कि महाभारत की रचना किसने किया था। महाभारत का किसने किया था, वेद व्यास ने किए थे। किसने किए थे, महर्षि वेद व्यास। 479 नंबर प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए। तो प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था 1951 ईस्वी में। कब हुआ था, 1951 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। कब, किससे मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इसमें प्रश्न एक आता है, आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है, बता दें। आपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मनुष्य की आंख में जो है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। 482 नंबर प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है। तो 10 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन थे, अनिल कुंबले। कौन थे, अनिल कुंबले। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, सन 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए इसमें गलत हो गया है, इसमें आंसर सन 2024 जो ओलंपिक खेल जो है ये आयोजित हुआ था कहाँ पे, पेरिस में। इसको याद नहीं रखिएगा, सन 2024 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था कहाँ पे हुआ था, पेरिस में। याद कर लीजिए, पेरिस ओलंपिक में 2024 में जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। इसमें भारत का जो स्थान है कौन सा स्थान था, इसमें रैंक कितना था, 71 था, रैंक 71 था। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या, पहला स्थान था। किसने पहला स्थान प्राप्त किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहले स्थान पर रहे थे। भारत ने कुल कितने पदक जीते, 6 पदक जीते थे। भारत जो है, भारत के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते और 71वें स्थान पर भारत का रैंक रहा था। दूसरे स्थान की बात किया जाए तो दूसरे स्थान पर चीन का स्थान रहा। 484 नंबर प्रश्न रहेगा, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आपको बता दें, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पहले चीन हुआ करता था। क्या हुआ करता था, चीन हुआ करता था। लेकिन भारत अभी जो ताज़ा आंकड़ा है, ताज़ा आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया है, भारत हो गया है। पहले दूसरा स्थान पे कौन है, अभी चीन है। पहले क्या था, चीन का स्थान पहला था, भारत दूसरा पे था। लेकिन अभी भारत की जनसंख्या है विश्व में सबसे अधिक है। और यदि स्थल की बात किया जाए, जनसंख्या यदि हम स्थल की बात किया जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। कौन सा है, 7वां स्थान भारत का है। 485 नंबर प्रश्न रहेगा, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। देखिए ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा रिपीट करते रहता है। कभी लोकसभा में पूछ देगा तो कभी राज्यसभा का पूछ देगा। लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, 2 मनोनीत करता है। और कभी राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने, तो 12। कभी कभी ये पूछता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ना लोकसभा देगा ना राज्यसभा देगा। तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा। जो राष्ट्रपति है 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 2 लोकसभा में, 12 राज्यसभा में। 486 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो कौन सा हो जाता है, AB जो रक्त समूह है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह जो है किसे कहा जाता है। जो ब्लड ग्रुप की बात किया जाए तो ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन है, AB, AB, O। याद रखिएगा, रक्त समूह की बात किया जाए तो 4 है।
रक्त समूह की खोज किसने किया था, ये पूछा जाए तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। 87 नंबर प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 487 नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी स्ट्रोक जो है किस खेल में प्रयुक्त है? आपको बता दें, पेनाल्टी स्ट्रोक जो है हॉकी में संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है, उच्च सदन, राज्यसभा है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आपको बता दें, जो सिख धर्म की स्थापना किए थे किसने किए थे? गुरु नानक देव ने किए थे। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। 10वें गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। इसी ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो मैंने पहले भी इसका डिस्कशन करवाया, क्योंकि भारत में जनगणना जो है कितने वर्षों के बाद होती है? प्रत्येक 10 साल में होती है। जो नियमित जनगणना की शुरुआत जो मानी जाती है 1881 ईस्वी से चलता आ रहा है, लेकिन जो 1881 ईस्वी से चलता आ रहा है, लेकिन जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में लॉर्ड मेरू के शासनकाल में ही शुरू हो गई थी। लेकिन प्रत्येक 10 साल पर जनगणना जो है 1881 ईस्वी के बाद से चलता आ रहा है। 492 नंबर प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो रचना है किसकी रचना है? कालिदास की। रचना याद रखिएगा, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था किसने था? क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको बता दें, एक्जिमा रोग जो है शरीर को, त्वचा को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। आपको बता दें, आपके लिए प्रश्न रहेगा कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने किए थे? तो आपको बता दें, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किए थे रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। किसने किए थे? रॉबर्ट बाडेन पावेल। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनाल्टी किक। जो पेनाल्टी किक शब्द है किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपको बता दें, पेनाल्टी किक जो होता है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल। 498 नंबर प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बता दें, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, आज का सेट 13 का अंतिम प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। ये देखिए प्रश्न आता ही है एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको इस प्रकार की वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस प्रकार के वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।